नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। तेज प्रताप यादव ने शिवहर और जहानाबाद के लिए ताल ठोका है। वह नहीं लड़ेंगे। उनके तरफ से जो दो प्रत्याशी चुने गए हैं उनका नाम उन्होंने आगे किया है और उन्होंने कहा है कि मैं तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट करूंगा आज्ञा उनकी पा करके। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि पिताजी से बात हो गई है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रखर प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल जी हैं। सर, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कौन किस सीट पर लड़ेगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के भले ही नाम डिक्लेयर कर दिए गए हों, अब तेज प्रताप यादव का ये नया दाव, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले से कहा कि महागठबंधन पूरी तरह विफल हो गई है। महागठबंधन के नेताओं जब भी कुछ पूछिए तो वो कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है और हमारी घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सीटों की मारामारी हो रही है, सीट जो दूसरे गठबंधन के सहयोगी दलों को दिया जाता है और उस पर दूसरे दल उम्मीदवार घोषित कर दे रहे हैं, तो ये स्थिति काफ़ी भयावह वहाँ है। दूसरा कि आप आरजेडी के अंदर में भी देखेंगे कि काफ़ी बड़ा विद्रोह है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों अनुभवहीन हैं। अनुकंपा के आधार पर माता और पिता के सहारे राजनीति में आए हैं और उनको कोई अनुभव नहीं है। जो तपे तपाए पुराने बड़े नेता हैं, जो लालू के समकक्ष रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। उनको कहीं कोई पूछा नहीं जा रहा है, वो सब नहीं लिया जा रहा है। नहीं, उन लोगों को सबको किनारे कर दिया गया है और एक तरह से कहें कि जबरदस्ती अपनी बातों को रख रहे हैं। तेजस्वी की हठ धर्मिता के कारण आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल खंड विखंड हो जाएगा, छत्त विछत्त हो जाएगा। शिवहर से कभी कभार नाम सामने निकल के आता है लवली आनंद का। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि शिवहर से उनका प्रत्याशी होगा। मैंने तो कहा कि महागठबंधन के अंदर में यही स्थिति बनी हुई है कि हर दल जिसको सब अधिक से अधिक सीटें लेना चाहते हैं, हर दल में कोई दावेदारी कर रहा है, कोई सीटें किसी को जा रही है तो कोई दूसरा दल घोषित कर दे रहा है उम्मीदवार। और मैं तो कहता हूं कि बेल वाले व्यक्ति को 20 सीटें और जेल वाले को 20 सीटें और बेल वाले को 8 सीटें प्राप्त, 9 सीटें मिली है। और जो नए दल हैं, अब वीआईपी पार्टी जो आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा है, उसको भी 3 सीट मिला है। जो नई पार्टी 4-5 सालों की है, हमारे यहाँ से गई है, उसको 5 सीटें मिल गई है। जीतन राम मांझी 3 सीटें मिल गई है। तो वहाँ कोई सामंजस्य नहीं है। क्या कुछ चुनावी धमाका ऑफर चल रहा है क्या महागठबंधन की ओर से? महागठबंधन में महाभारत की स्थिति बनी हुई है। अब कौन कौरव है और कौन पांडव है ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि सारे लोग वहाँ कौरव की स्थिति में है और आपस में ही लड़ेंगे, झगड़ेंगे और विनाश होगा। चलिए, महागठबंधन के अंदर कौन कौरव है और कौन पांडव है, हालांकि ये भी दावा किया गया है कि सभी कौरव ही हैं, आपस में झगड़कर विनाश कर लेंगे। लाइव स्ट्रीज देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ तेज प्रताप यादव आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या शिवहर और जहानाबाद से उनके मन पसंदीदा प्रत्याशी खड़े होते हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर खबर को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।